आप लोगों का भी परम सौभाग्य है। और सबसे विशेष बात यह है कि इतना व्यस्त समय रहता है कि बिल्कुल भी समय नहीं है। लेकिन वो विशेष आग्रह करने पर महाराज जी ने कहा था कि एक दिन हम आएंगे जरूर। पूज्य पिताजी तो आए थे और वो दोबारा भी, आपके पूज्य पिताजी आए थे और वो दोबारा इस कथा में पुनः हम लोग आग्रह करेंगे और वो पुनः भी आएंगे। उनका तो आशीर्वाद पुनः भी मिलने वाला है। लेकिन महाराज जी का समय इतना व्यस्त रहता है, उसमें चाहे वो वृद्ध माताओं की सेवा हो, क्योंकि टीवी चैनल पर आप सब देखते हैं। हमें बहुत ज़्यादा परिचय इसलिए नहीं देना है क्योंकि आपको परिचय भी पता है और महाराज जी जो पुण्य कार्य कर रहे हैं उस कार्य का भी आपको अच्छे से पता है। चाहे वृद्ध माताओं की सेवा हो, चाहे वृंदावन में रहकर गौ सेवा हो, ब्राह्मण सेवा, और सबसे जो बड़ा कार्य यह है कि वृंदावन में आने वाले 10,000, 20,000, 30,000 सबके लोगों के लिए रसोई, जो गौरी गोपाल की जो रसोई है वो खुली रहती है। और आप कभी भी परिक्रमा मार्ग जब परिक्रमा करेंगे वृंदावन की, तो गौरी गोपाल की आश्रम का भी दर्शन करेंगे, वृद्ध माताओं की सेवा हो रही है उसका भी दर्शन करेंगे। और गौशाला, उसकी विशेषता यह है कि 108 हनुमान जी से में जो 31वीं स्थापना हुई है और पूज्य महाराज जी के आश्रम में गौरी गोपाल गौशाला में हुई है। तो उसके लिए भी महाराज जी का बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और सबसे बड़ा साधुवाद तो यह है कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके समय दिया है। आप इतने भीड़ होती है, इतनी व्यवस्था रहती है वहाँ, इतना कि बात करना, लेकिन फिर भी आप सबसे बात करते हैं। इतना सहज और सरल स्वभाव है अभी। और भारत ही नहीं अपितु आज पूरे विश्व भर में पूज्य महाराज जी की आप पूरे विश्व में ही आज विख्यात है। तो बहुत अधिक समय नहीं लेंगे, महाराज जी कथा हम बाद में करेंगे क्योंकि आपका समय का जो मूल्य है वो इतनी अधिक कीमत है कि इतनी भीड़ रहती है दर्शन के लिए, इतनी भीड़ रहती है लोगों के मिलने के लिए। फिर आश्रम का भी कार्य है, गौशालाओं का भी है, माताओं का भी है, कथाएं भी है, आई गई जो व्यवस्था है वो भी है। सब व्यवस्था स्वयं देखनी है, माताओं की सेवा से लेकर गौ सेवा से लेकर सब व्यवस्था आप स्वयं से देखते हैं। किसी के भरोसे नहीं कि कोई करेगा कि नहीं करेगा, तो स्वयं से आप सेवा भी देखते हैं, स्वयं से व्यवस्था भी देख रहे हैं। तो इसलिए बहुत कम समय हम लोग रह रहे हैं और उसका कारण यही है कि हम चाहेंगे कि पूज्य महाराज जी भी कुछ कहें। आप लोग चाहते हैं ना कि महाराज जी का आशीर्वचन भी आपको प्राप्त हो और इनकी भी, महाराज जी की भी अमृतमय वाणी सुनने का सौभाग्य विशेषकर हिमाचल वालों को मिले। तो मैं महाराज जी से सीधा निवेदन करूंगा कि महाराज जी आप या तो अगर पहले प्रणाम या चलता रहे महाराज जी, हैं ये चलता रहेगा। तो चलिए हम परम श्रद्धेय पूज्य डॉक्टर अनुरुद्धाचार्य जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी आप आए। उसके लिए तो हमारे तोमर परिवार की तरफ से, हरियमुना सहयोग समिति की तरफ से, उपस्थित हमारे सभी श्रद्धालुओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन भी है, साधुवाद भी है। महाराज जी आप आए और अब हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने अमृतमय वाणी, और क्योंकि महाराज जी ने 4-4 घंटे इस मिशन को समझा है। जब दीदी पूनम जी और जसप्रीत मोगा जी गए हैं तो पूरे मिशन से अवगत है। इसलिए हनुमान जी की स्थापना आपके आश्रम में ही हुई है, गौशाला में हुई है, वहीं गुरुकुल चल रहा है, विद्यार्थियों के लिए रहना खाना पीना वो सब व्यवस्थाएं चल रही है। तो हम महाराज जी से निवेदन करेंगे, क्योंकि समय नहीं है, इसलिए हम निवेदन करेंगे कि आप अपनी अमृतमय वाणी से यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को कृतार्थ करें। अमृतमय वाणी से आपका आशीर्वाद और आशीष वचन मिले, ताकि क्योंकि समय है और वो समय का अभाव है, बस इसीलिए। पूज्य महाराज। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन सोवन नहीं,
नंद गाँव सो गाँव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गौरी गोपाल भगवान की जय, सभी संतों की जय, आप सभी भक्तों की जय। जय जय श्री राधे। बड़ी कृपा है आप सब पर, बिहारी जी की, राधा रानी की, यमुना जी की और ऐसे पूज्य संतों की, कि आप सभी आज वृंदावन की इस पावन धरा में विराजमान हैं और यमुना माता की सेवा के लिए ये एक यमुना मिशन, जो पावन पवित्र करने का मिशन है, यमुना जी को शुद्ध करने का, उस मिशन से पूज्य महाराज श्री चले हैं, पूज्य श्री प्रकाश चैतन्य जी महाराज। हम तो साधुवाद देंगे पूज्य महाराज जी को कि इन्होंने यमुना माता के लिए अपना सारा समय जीवन समर्पित कर दिया है और यमुना माता के लिए, यमुना मैया के लिए ये चल रहे हैं। और इसी यात्रा में आज भागवत जी की इस पावन गंगा में, श्रीधाम वृंदावन में आप डुबकी लगा रहे हैं। वृंदावन एक प्रेम की नगरी है, जहां संसार का नहीं, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। जब संसार के प्रेम से आप ऊब जाएं, अर्थात भर जाएं, अघा जाएं, तृप्त हो जाएं, तो भगवान के प्रेम को पाने के लिए लोग वृंदावन की ओर आते हैं। यहां पर गोपियां भगवान की याद में रोईं और भगवान को ही पुकारा। सत्यता यही है कि संसार का जीवन कुछ दिनों का है, संसार का सुख कुछ दिनों का है। हम लोग कई बार ये मान लेते हैं कि हम जगत के हैं, हम आपके हैं। जैसे आप लोग मान लेते हैं कि ये बेटा हमारा है, परिवार हमारा है, घर हमारा है। हम भी ऐसे ही मान लेते हैं, सब लोग ऐसा मानते हैं, चूंकि है ही ऐसा संसार। सब लोग मान लेते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन जब गहराई से विचार किया जाता है तो पता लगता है कि जिनको हमने अपना माना, जिसे हमने अपना समझा, वो तो अपना है ही नहीं। अब देखो, मां कहती है कि ये बेटा मेरा है। यदि मां कहती है कि ये बेटा मेरा है तो बहुत सारे बच्चे अंधे होते हैं, लंगड़े होते हैं। यदि तुम्हारा था तो फिर तुम पांव ही बना दो अपने बेटे का, लंगड़ा क्यों है? तुम्हारा बेटा है, तुमने जन्म दिया है, तो अंधा है, आंख दे दो, तुम लगा दो आंख। बहरा है तो तुम ही ठीक कर दो कान। इसका मतलब ये है, हम दावा तो ठोकते हैं कि ये बेटा हमारा है, ये बेटी हमारी है, पर जरा विचार करिए, क्या वो आपका है? क्या आप आंख दे सकते हैं? क्या किसी का बहरापन आप दूर कर सकते हैं? किसी का लंगड़ापन आप दूर कर सकते हैं? मां भी तो नहीं कर सकती ना अपने बेटे का। इसका मतलब जो हम कहते हैं कि ये मेरा है, ये सच्चा है, ये बात सच्ची है कि झूठी है? ये बेटा मेरा है, ये बात सच्ची है कि झूठी है? क्या है? यही झूठ है। और हम दिन में सारी जिंदगी झूठ बोलते हैं, ये बेटा मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये झूठ है। सच क्या है कि ये मेरा नहीं है। जैसे ये आश्रम, ये स्थान, ये हमारा नहीं है, पर हम यहाँ बैठे हैं, 7 दिन के लिए यहाँ रहेंगे, यहाँ का उपयोग करेंगे, यहाँ की वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, पर 7 दिन बाद छोड़ना पड़ेगा। उसी तरह ये बेटी, ये बेटा मेरा नहीं है, भगवान के हैं।
आपको बनाने वाला कौन था? आंखें किसने लगाई, हाथ पांव किसने लगाए, शरीर किसने बनाया? भगवान ने। तो आप किसके हुए? भगवान के। पर लोग क्या कहते हैं? ये मेरा है। झूठ बोलते हैं लोग, और आप लोगों ने इसी झूठ को सच मान लिया है। जबकि मीराबाई इस झूठ से पर्दा हटाते हुए कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, एक भगवान के सिवा मेरा कभी कोई था ही नहीं। यदि है तो बता दो उसका नाम। ये शरीर भी अपना एक दिन राख हो जाता है, कुछ भी तो संग नहीं जाएगा किसी के। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। इसलिए इस झूठ से हम सच की ओर जाएं तो ये भागवत जी क्यों सुनते हैं? ऐसे महापुरुष क्यों हैं जो आपको झूठ से सच की ओर ले जाएं? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। अज्ञान से ज्ञान की ओर कौन ले जाएगा? शास्त्र, संत। आपको ये कौन बताएगा कि आप झूठ कह रहे हैं? शंकर जी कह रहे हैं, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, रामचरितमानस में, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सांसारिक स्वप्न है। आंखें खुलती हैं तो रात का देखा सपना टूट जाता है, और जब आंखें बंद होती हैं तो संसार का देखा हुआ सपना टूट जाता है। ना रात वाला सपना सच्चा था, ना ये दिन वाला सपना सच्चा है। ना तो आंख बंद करके देखा हुआ सपना सच्चा है, ना आंख खोल के देखा हुआ सपना सच्चा है। दोनों ही सपने झूठे हैं। फिर सच्चा क्या है? फिर संसार में हम आए क्यों हैं? आने का उद्देश्य क्या है? तो आने का उद्देश्य है सबकी सेवा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हम यहां आए हैं ये करने के लिए नहीं कि ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। मेरा बेटा ही क्यों, सारा संसार मेरा है। आप सब मेरे हैं, महाराज जी मेरे हैं, ये सब कुछ मेरा है, सब मेरा है। और आप सबके भीतर कौन है? आप लोगों के भीतर जो आत्मा है, जो चैतन्यता है, वह तो ईश्वर ही विराजमान है। आप देख रहे हैं तो आप थोड़ी देख रहे हैं, आपकी आंखों से भगवान ही देख रहे हैं। आप सुन रहे हैं तो आप थोड़ी सुन रहे हैं, आपके कानों से भगवान ही सुनते। इसलिए तो कहा सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात। भगवान की लाखों आंखें हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ हैं। हम सबकी आंखों से कौन देख रहा है? भगवान। हम सबके कान से कौन सुन रहा है? भगवान। हम सबके पांव से कौन चल रहा है? भगवान। जब तक वो भगवान हमारे भीतर है तो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वो निकल जाए तो आप देख थोड़ी पाओगे, निकल तो जाती है आत्मा। कौन देख पाता है फिर? कौन चल पाता है फिर? लोग कहते हैं मर गया। मर नहीं गया, भीतर जो ईश्वर थे वो निकल गए, वो चले गए, तो आदमी राख हो गया। हमारा उद्देश्य है संसार में आने का सेवा। इसलिए हर प्राणी से प्रेम करते हुए, किसी से नफरत नहीं, घृणा नहीं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सर्वम खलविदम की भावना, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर है, इस भावना से कार्य करना चाहिए। इस संसार में सबसे सुखी कौन है? अच्छा बताओ। जो सबसे नफरत करता है वो, या जो किसी से नफरत नहीं करता वो? सबसे घृणा करता है वो, या किसी से घृणा नहीं करता? सबसे ईर्ष्या करता है वो, या किसी से ईर्ष्या नहीं करता? कौन सुखी है? इस संसार में सबसे सुखी है जिसके अंदर घृणा ना हो, किसी के प्रति द्वेष ना हो, नफरत ना हो। संत कैसे होते हैं? संत हमेशा बड़े क्यों होते हैं? संत देखो, पेड़ की छांव में भी सो जाते हैं, आप पलंग में सुलाओ तो पलंग में भी सो जाते हैं। कुछ नहीं होता तो भी वो हंस रहे हैं, और सब कुछ है तो भी वो खुश है। संत ने अपने जीवन में अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया। अच्छा बताओ, गृहस्थ सुखी है कि संत सुखी है?
क्यों सुखी हैं? आपको लगता है इनके तो पत्नी नहीं, परिवार नहीं, इसलिए सुखी हैं? ऐसा नहीं है। संत, आप भी संत हैं। हमारे यहाँ वशिष्ठ जी तो गृहस्थ थे, पत्नी वाले थे, पर संत थे ना, राम जी को पढ़ाया है। हमारे यहाँ तो गृहस्थ संत भी हुए हैं। तुलसीदास जी गृहस्थी तो थे पहले, तो गृहस्थ भी तो संत हुए हैं। संत क्या है? जो अपनी इच्छाओं का अंत कर दें, वो संत है। काम खूब करिए, पैसा खूब कमाइए, पर सारे काम करते हुए इच्छाएं संसार की ना हो, भगवान की कामना हो। जीवन बीत गया इतना, अभी तक भगवान नहीं मिले। अब भगवान को केंद्रित करो, भगवान में मन को केंद्रित करो और मन को भगवान में लगाकर अपना कल्याण की ओर अब चलो। मानव जीवन पाना तब सफल है जब हमारा ये जन्म आखिरी सिद्ध हो। अब हमें दोबारा संसार में आने की आवश्यकता ना पड़े। मोक्ष, हम मोक्ष की ओर चलें। यदि आप मोक्ष की तरफ चले तब तो आपका आना सार्थक है। और यदि आप मनुष्य बने और मनुष्य बन के यदि आप मोक्ष की ओर नहीं गए तो फिर मनुष्य बन के भी क्या पाया? हमें कुछ पाना है। क्या पाना है? मीरा जी कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या पाना है? धन क्या है? भगवान ही हम सबके धन है। तो भगवान को पाया तो सब पाया, भगवान को नहीं पाया तो कुछ नहीं पाया। जीवन मिला है ईश्वर को पाने के लिए, उस ईश्वर को प्राप्त कर लीजिए। भगवान की शरण में रहिए, काम खूब करिए, पर ये ना कहिए कि ये बेटा मेरा है, ये परिवार मेरा है। ये मान के चलिए सब कुछ ईश्वर का है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सब कुछ ईश्वर का है। हम कौन हैं? भगवान के दास। कौन है? भगवान जी के दास। तो ये दास अनिरुद्ध आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता है। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दास भाव रखिएगा, अभिमान न रखिएगा। जो होता है भगवत कृपा से होता है। सबको जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बहुत बहुत साधुवाद महाराज जी।